दोस्तों आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ पैसा नहीं बचाया और अब उनकी ज़िंदगी आधा से ज़्यादा निकल चुकी है, लेकिन अब उनका इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे बनाने का मन कर रहा है और अब वो चाहते हैं कि वो अपने रिटायरमेंट की लाइफ, जो भी उनका समय बचा हुआ है, वो अपनी बाकी की ज़िंदगी खुशी बिता पाएँ और उन्हें पैसों की कोई तंगी ना हो, पैसों की कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसा एक कमेंट आया है हमारे पास मनीष साक्तानी जी की तरफ से। ये इन्होंने एक क्वेश्चन किया है हमसे कि सर मैं एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरी उम्र 45 के आसपास है। ठीक है, एज नोट करिएगा, एज है 45 प्लस, मतलब 45 के आसपास इनकी उम्र है और ये चाहते हैं कि मैंने बचपन से कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एज मेरी निकल गई, बच्चे हो गए, परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसके कारण इन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अपने परिवार के खर्चों में ही अपना जो भी इनकी इनकम थी, सैलरी थी, उनके उसी में खर्च हो गया। लेकिन अब 45 की उम्र पर अब ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनके पास इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, ज़ीरो है। तो अब ये एसआईपी इन्वेस्टमेंट करके क्या ये पैसा 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं या नहीं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर आपकी भी उम्र 40-45 के आसपास, अगर आप शॉर्ट पीरियड में अगर आप 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपके पास भी 10 से 12 साल के आसपास है और आपको 1 करोड़ रुपए बनाने हैं तो ये वीडियो आप जरूर आपका हेल्प कर सकता है। तो हम आपके यहाँ पर एक कुछ एग्रेसिव फंड बताएंगे, कुछ अटैकिंग फंड्स बताएंगे, जो फंड्स आने वाले टाइम पर अच्छा रिटर्न दे सके। ठीक है, थोड़े आपको यहाँ पे लग सकता है रिस्की हो सकते हैं, लेकिन ये फंड्स रिटर्न बहुत अच्छा बना के देंगे आपको। और अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप कम समय पर अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, कम समय पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है, अच्छा पैसा भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर, आपको सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। तो आपको हम कुछ अटैकिंग फंड्स बताएंगे, क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, समय कम बचा हुआ है आपको पैसा बनाने के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट आपके काफ़ी करीब है, रिटायरमेंट की लाइफ बहुत करीब है। तो आपको ऐसे फंड्स आपको चूज़ करने पड़ेंगे जो थोड़े अटैकिंग हो और आपको ज़्यादा रिटर्न बना के देने की क्षमता रखते हो। ठीक है, तो हम आपके लिए 3 ऐसे फंड्स लेकर आए हैं। तीनों फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कितने की इन्वेस्टमेंट करना है वो मैं आपको वीडियो क्लास में बताऊंगा। पहले मैं आपको फंड्स के नाम बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे 3 फंड्स बताऊंगा। 3 स्मॉल कैप फंड्स है, लेकिन ये तीनों स्मॉल कैप बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग फंड्स हैं और बहुत अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्मॉल कैप रहेगा उस फंड का नाम है क्वेंट स्मॉल कैप। आप क्वेंट स्मॉल कैप किसी की भी, मतलब आप सबको पता है कि कितना पॉपुलर और कितना अच्छा फंड है क्वेंट स्मॉल कैप। मतलब कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आज अगर किसी फंड का नाम लिया जाता है तो वो है क्वेंट स्मॉल कैप फंड। बहुत तगड़ा फंड है क्वेंट। पिछले कुछ सालों में इसने ज़बरदस्त परफॉर्म दिया हुआ है। अगर मैं इसके पिछले 3 साल की बात करूं तो इसने पिछले 3 साल में 41% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में इस फंड ने ऐसा रिटर्न दिया है कि बाकी जितने भी स्मॉल कैप फंड्स है उन सब को पछाड़ दिया है। 75% का रिटर्न दिया है इसने। तो हमें ऐसे ही अटैकिंग फंड्स चूज़ करने हैं जो आपको लंबे समय में भी अच्छा रिटर्न बना के दे, क्योंकि आपके पास अब आपकी उम्र 45 प्लस हो चुकी है। तो हमने पहला फंड इसे चूज़ किया है, क्वेंट स्मॉल कैप फंड। ठीक है, फंड साइज 17,000 CR के आसपास है। होल्डिंग्स बहुत अच्छी है, 96 कंपनीज में का पैसा लगा हुआ है, अच्छे कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन 95% इनका पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस सेक्टर में इनका 19%, एनर्जी में 15%, मेटल्स 11%, कंस्ट्रक्शन 9% और हेल्थ केयर में 8% के आसपास है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो 0.7 इनका एक्सपेंस रेशियो है। तो ये फंड आप डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हैं, ये होगा पहला फंड। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा वो भी एक स्मॉल कैप फंड है। उस फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है। मुझे ये फंड पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इसमें पर्सनली मैंने जितने भी आपको फंड्स अभी मैं बताने वाला हूँ मैंने इसमें खुद एसआईपी की है। लेकिन जब मैंने पहली बार इस फंड को एनालिसिस किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये फंड। अब मैंने उसी टाइम इसमें एसआईपी स्टार्ट कर दिया था। इस फंड की मैं बात करूँ 28% का इसका एवरेज रिटर्न है और पिछले 3 साल में इसने 34% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इसने
51% का रिटर्न दिया है। ठीक है, रिटर्न के मामले में बहुत ज़बरदस्त है। फंड साइज अभी 6200 के सीआर के आसपास है। आने वाले टाइम पर इसका फंड साइज आप देख लीजिएगा, इसका बहुत बढ़ने वाला है और इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा बनने वाला है। चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी होल्डिंग्स की। 51 कंपनीज का पैसा लगा हुआ है और जब आप इसकी होल्डिंग्स चेक करेंगे बहुत अच्छे कंपनीज में पैसा है। और होल्डिंग एनालिसिस की तरफ जाएंगे, इक्विटी सेक्टर में 94% का पैसा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे सेक्टर में पैसा जा रहा है। सर्विसेज, फाइनेंस, केमिकल्स, हेल्थ केयर, कैपिटल, मेटल्स, टेक्नोलॉजी, इन सब सेक्टर में पैसा जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। एक्सपेंस रेशियो भी इनका बहुत कम है, 0.34%। तो ये फंड भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है आने वाले टाइम पर। चलिए अब हम अपने तीसरे फंड की तरफ चलते हैं। 3 फंड्स हमने बताया था आपको, 2 बता दिया हमने। तीसरे फंड की तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारा फंड रहेगा वो भी एक स्मॉल कैप है, वो है कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे। इसका एवरेज रिटर्न है 29% का, पिछले 3 साल में 32% दिया है और पिछले 1 साल में 47% का रिटर्न दिया है। फंड साइज 9000 सीआर के आसपास है। होल्डिंग्स इसकी 92 कंपनीज में इनकी पैसा जा रहा है, इनका होल्डिंग्स है और अच्छे अच्छे सेक्टर में पैसा जा रहा है। अगर आप इसकी होल्डिंग्स एनालिसिस चेक करेंगे 97% का पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है, इसलिए इतना अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है ये। ठीक है, हेल्थ केयर इक्विटी सेक्टर की मैं बात करूँ तो इसका सेक्टर बहुत अच्छा तरह से इन्होंने चूज़ किया हुआ है। फाइनेंस में 18%, सर्विसेज 12%, कंस्ट्रक्शन से 11%, हेल्थ केयर में 11%, टेक्नोलॉजी में 5%, मतलब अच्छे अच्छे सेक्टर को इन्होंने कवर किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूँ 0.44% का एक्सपेंस रेशियो है। तो बहुत तगड़ा फंड है ये, आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये तीनों ही फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के आप कह सकते हैं आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर आप इन तीनों फंड्स में, तीनों फंड्स बहुत अटैकिंग फंड्स हैं, एग्रेसिव फंड है, ये आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। चलिए अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ये तो हो गया फंड्स के नाम। अब हम आपको बताते हैं कैसे, अगर आपकी उम्र 45 के आसपास हो गई है और आपको अपने रिटायरमेंट तक कम टाइम बचा है, तो आपको पैसा बनाना है शॉर्ट पीरियड में, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अगर आपकी उम्र 45 के आसपास है, आप रिटायरमेंट का एज हम मान लेते हैं 60 साल, लोग 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, तो 45 आपका हो ही चुका है, टाइम बचा है कितना, 15 साल। तो हमने यहाँ पे 15 साल का एक कैलकुलेशन दिखाया है। तो यहाँ पर हमने SIP इन्वेस्टमेंट पकड़ा है 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये अगर कोई इन्वेस्ट करता है इन तीनों फंड्स में डिवाइड कर देगा 5-5-5 करके। ठीक है, जो हमने आपको 3 फंड्स बताए, 5,000 एक फंड में, 5,000 एक फंड में, 5,000 एक फंड में, तो तीनों में 5-5-5 करके आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, टोटल 15,000 हो गया। 15,000 की SIP अगर करते हैं आप, रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है सिर्फ 15%, जबकि आपने इन सब का रिटर्न देखा कितना ज़बरदस्त रिटर्न है। किसी का 20% से कम रिटर्न आपको नहीं दिखेगा, फिर भी हम कैलकुलेशन के लिए 15% का रिटर्न पकड़ते हैं। तो टाइम पीरियड अगर 15 साल पकड़ते हैं आप, 45 से 60 साल तक, तो आपका पैसा जमा होगा 27 लाख रुपए और यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर ये वैल्यू तब मिल रही है 1 करोड़ जब आपका, हमने कैलकुलेशन पकड़ा है सिर्फ 15%, लेकिन इन फंड्स इतने ज़बरदस्त है, इतने एग्रेसिव है कि आपको कहीं ना कहीं 15% से ज़्यादा रिटर्न तो देंगे ही देंगे 15 साल में। तो ये आप यहाँ पर अमाउंट दे सकते हैं, इससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर कम से कम रिटर्न भी देते हैं 15% का, तो भी आपका डेफिनेटली यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि बन जाएगी और रिटायरमेंट तक आपके हाथ में 1 करोड़ होगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 45 की उम्र में कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट, फिर भी आपका रिटायरमेंट तक आपका यहाँ पे 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें और ऐसे ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।